ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं सहौनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। ॐ ह्रीं नमो रिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोऽध्यायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरोस्व। आइए, आज रविवार है। आज आप सभी के जीवन में सफलता समृद्धि का शंखनाद हो, यह प्रभु के चरणों में भावना भाते हैं। कुछ वीडियो मेरे पास आया है, वो वीडियो आपको सुनाता हूं। आज हमारी समाज बहुत सारी छोटी समाज है। अभी छोटी समाज होने के साथ हमारी जो डिमांड है, जो अपना वर्चस्व है, प्रभाव है, ऐसे दिन 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 कम होता जा रहा है। कल जो है कर्नाटक का एक जाति गणना का एक रिपोर्ट आया जो पूर्णतः बोगस है, और उसमें हमें मात्र कर्नाटक में 1.5 लाख बताया, जबकि बेलगांव के तालुका के अंदर 1 लाख पब्लिक है। तो गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट हमें दबाती जा रही है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, सब जगह गवर्नमेंट जो है अपनी समाज को कम बताते जा रही है, जिससे उनको आपको कुछ सुविधा प्राप्त ना हो, आपके लिए एमएलए टिकट ना मिले, आपके लिए कोई गवर्नमेंट की सुख सुविधाएं ना मिले। और जो गिने बच्चे हुए जो भी थोड़े बहुत जो जैन समाज है, उसके अंदर ये जो कुछ साधु लोग जो है, उदंडी साधु लोग जो है, वे आग लगाते जा रहे गांव गांव में और फूट पाटते जा रहे हैं। हमारे कर्नाटक के अंदर एक शांत प्रिय समाज था, गांव गांव में जाकर के साधु के अंदर वो साधु अलग, ये साधु अलग, उनसे पूजा नहीं करना, इनके साथ नहीं जाना, ऐसे उनको नेम दिला दिला करके कई जगह जो है हमारी है समाज को वो एक मट्टी का घड़ा में 100 छेद कर डाला। मट्टी का घड़ा अखंड था, उसके अंदर छेद करके कभी जो है उसमें जल धारणा, जल आश्रय ही नहीं ले सकता, जल डालती बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी जो पात्रता ही खत्म हो जाएगी। आज ध्यान रखिए, एक कागज है, इस कागज को हम अखंड कागज है, ये कागज आपके लिखने में भी काम आ जाएगा, शास्त्र निर्माण में भी काम आएगा, या कुछ आपके स्मृति को आप हस्ताक्षर कर करके अनेकों जो है अपनी वारसा दूसरे को दे सकते है। कागज है, कोरा कागज है, उसमें कुछ भी लिख सकते हैं अखंड होने के कारण। और इस कागज को मैंने 10 बार फाड़ दिया तो ये कागज कोई भी काम का नहीं रहेगा, रद्दी भी नहीं लेगा, रद्दी में भी काम नहीं आएगा। वैसे ही समाज अखंड रहेगा तो निश्चित रूपे न वह कार्य यशस्वी बना सकते हैं, अनेकों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। परंतु समाजों में फूट डाल करके, लोगों को गुमराह करा करके, अभी एक वीडियो आया, पहले सुन लीजिए, मैं इस प्रकार क्यों बोल रहा हूं, एक वीडियो प्ले कर लीजिए। बड़ा बुरा लगता है, ऐसे जो है उदंडी साधु हमारे देश में भी पनप रहे हैं, समाज को तोड़ने में काम कर रहे हैं। हमारे गुरु एक है, कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परंपरागत आचार्य समय सागर जी महाराज। अच्छी बात बताता हूं, सुनना। हम दुनिया में सिर्फ एक को आचार्य मानते हैं, आचार्य समय सागर जी महाराज जी को। मेरी श्रद्धा में सिर्फ जिनसे मुझको दान मिला, दीक्षा मिली, प्रायश्चित मिला, जिनसे संबोधन मिला, को अच्छे से कान खोल के सुन लेना चाहिए। हमारी श्रद्धा आचार्य समय सागर जी महाराज के अलावा किसी को आचार्य मानने से इंकार करती है। हमारी श्रद्धा में कोई उपाध्याय परमेष्ठी नहीं है, कोई दूसरा साधु परमेष्ठी नहीं है। हमारी श्रद्धा जहां से प्रायश्चित, जहां से प्रत्याख्यान, जहां से संयम ग्रहण करती है, सिर्फ उन्हीं को अपना मानती है। हमारे उनके क्या व्यवहार है ये आप मत देखिएगा, हमारे उनके व्यवहार वो भी समझते हैं और हम भी समझते हैं।
अपने अपने आचार्य गुरुओं को तुम मानो, लेकिन किसी आचार्य की अवहेलना करने का अधिकार तुम्हारे पिता ने तुमको सौंपा नहीं है। कोई भी श्रमण, कोई भी श्रावक अपने गुरु की महिमा गाओ, इसमें कोई पाप नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे गुरुओं की अवहेलना करो तुम घोर पाप का बंद होगा, नरक जाओगे, सीधे नरक। आइए, ये वीडियो मेरे सामने आया, बड़ा बुरा लगता है। ऐसे जो है समाज को तोड़ने वाले साधु भी आज जिंदे हैं। ऐसे साधु जो समाज के भला नहीं चाहते हैं, अपने नाम के वास्ते हमारे अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक को किटर पिटर लिटर जो होते हैं उसके अंदर व्यूअर्स बढ़ाने के लिए ऐसे निगेटिव ऊर्जा फैला करके समाज के अंदर विद्रोह पैदा करने वाले साधु की हम धिक्कार करते हैं। ऐसे साधु का हम घोर निंदा करते हैं। ध्यान रखिए, हमारी श्रमण परंपरा के अंदर बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए हैं। अनेकों आचार्यों की देन के कारण हमारे शास्त्र बचा हुआ है, हमारे मुनि परंपरा बचा हुआ है। क्या बातें कर रहे हो? माइक मिला, मंच मिला तो कुछ भी बकते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। इसका मतलब कुछ भी बोलने का आपको हक किसने दिया है? सबसे पहले बात, मुनियों को आचार्य ने इसलिए कहा है कि मुनियों को जो है प्रवचन देने का अधिकार ही नहीं है, और अगर वो अधिकार न होते हुए बोलने का अधिकार लिया, उसी का परिणाम इस प्रकार के समाज के अंदर वितंडवाद निर्माण करने की भाषाएं आती है। आचार्य शांति सागर न होते, आचार्य शांति सागर न होते तो कोई भी इस धरा पर मुनि नहीं होता। ध्यान रखिए, आचार्य शांति सागर जी महाराज इस युग के अंदर जन्म लिए, और जन्म लेने के परिणाम स्वरूप जो है यह मुनि परंपरा जो है आज देश के अंदर देखने को मिलती है। मुनि परंपरा वो महाराज आचार्य जय शांति सागर जी गेट ऑफ इंडिया के अंदर अपनी फोटो खिंचवाए, दिल्ली के अंदर जाकर के फोटो खिंचवाए, बंबई के समुद्र के बीच के जाकर के फोटो खिंचवाए। क्यों? दिगंबर अवस्था सदा शाश्वत रहे, एक बात। दूसरी बात, आचार्य देशभूषण महाराज लोकसभा में जाकर के उन्होंने अपना वक्तव्य किया, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के तपस्या करके तीर्थों का रक्षण किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज अनेकों क्षेत्रों का जीर्णोद्धार किया। आचार्य धर्म सागर जी महाराज अनेकों संत महात्माओं को त्यागी दीक्षा लेकर के जीवन का रक्षण किया। अनेक आचार्य हुए जिन्होंने धर्म की रक्षण किया, और ये महापंडित महामूर्ख महामना ये कहने जा रहे हैं कि दुनिया में कोई साधु है ही नहीं, उपाध्याय है ही नहीं, मैं एक ही एक है। ये कहां से न्याय है? इस प्रकार की बकवासवादी बंद करना चाहिए। और अगर ऐसा क्रम चलता रहेगा तो है जो चार समाज के चार जो टापू है वो भी बिखर जाएगा, और साधु को जो है लाने वाला और ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, नमो लोए सवसावनम, लो इसका अर्थ पहला पढ़ लो, उसका पहला अर्थ समझ लो। क्या लिखा है? नमो लोए सवसावनम, लोक के अंदर जितने भी साधु है वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। वो आज का दीक्षित हो चाहे वह चिर दीक्षित हो। नमो लोए सवसावनम के साथ नमो लोए आयर्यानम भी आता है। लोक के अंदर जितने आचार्य है, लोक के अंदर जितने जो है हमारे आचार्य महाभगवंत पुरुष है, सभी जो है पूजनीय हैं। कल ही जो है नमोकार मंत्र सर्वव्यापी रूप से हमने एक प्रभावना किया था, और ये ऐसे महा से टपक पड़ते हैं, और इस महान प्रभावना के बीच में एक चिंगारी लगा करके अपनी वाहवाही के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए जो है इस प्रकार के उदंड भाषण दे करके जो है समाज में विष घोलते हैं। ऐसे का शब्द, ऐसे भाषणों का हम घोर निंदा करता हूं। ऐसे भाषण नहीं होना चाहिए, और उनके जो भी आचार्य वर्ग है, उनके पट्टधर है, उन्हें ऐसे साधुओं को अनुशासित करना चाहिए। अन्यथा आगे जो है समाज के अंदर इसका परिणाम, इसका रिजल्ट बहुत विपरीत होगा। कल क्या होगा? समाज के अंदर चार तुम्हारे होंगे, चार हमारे होंगे, चार और के होंगे, चार
बाजू के होंगे। और 4 टुकड़े में अगर समाज है, एक एक गांव के अंदर 500, 300, 200, 1000, 60 और 50 घर तो है। हमारी समाज आज तक भारत देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 10,000 पब्लिक अपनी हो। 1,000 अगर गांव हो तो बहुत बड़ी बात है, और 1,000 घर हो तो बहुत बड़ा गांव माना जाता है। और हजारों के अंदर भी इस प्रकार की बम ब्लास्ट करते जाओगे तो उसके के हजार के 1,000 टुकड़े हो जाएंगे, उसकी कोई कीमत और कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आचार्यों का जो हर आदमी अपने अपने हिसाब से सही है, अपने हिसाब से सभी आचार्य जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हो, चाहे वह दिगंबर हो, चाहे वह तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, सभी आचार्य जो है अपने अपने हिसाब से जो है धर्म की स्थापना, धर्म की प्रभावना, धर्म का उद्धार कर रहे हैं। और उन सभी का हमें गौरव नहीं कर सकते हो, उनको पारितोषिक नहीं दे सकते हो, उनका अनेक सम्मान नहीं कर सकते हो। ऐसे तुच्छ बातें बोल करके, ऐसे समाज विघटन भाषा बोल करके समाज में आग लगाना तो नहीं करना चाहिए। और वहां के जहां जहां समाज लोग ऐसे कोई साधु बोलता है, तुरंत सभा में भी खड़ा होकर के इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि इससे समाज का वो साधु लगा के चला जाएगा चिंगारी, परंतु वह और ऐसे साधु का जो है वहां तुरंत अवरोध करना चाहिए। क्योंकि अपनी छोटी सी समाज है, ये चार जो है चेले बना करके ऐसी जो विकृत भाषा, विकृत मनोवृत्ति डाल करके चले जाएंगे। और तब होता क्या है, अभी मैंने पिछले दिनों में ऐसी घटना से मैंने बहुत अनुभव किया। एक साधु, में नाम नहीं बोलूंगा, अपनी पार्टी बना के चले गए। अब पार्टी बन गई, पार्टी बनने के बाद एक ने क्या किया, अपना 10 लक्षण धर्म पर अलग पूजा शुरू किया, और वो महाराज ने जिसने ग्रुप बनाया था उन्होंने का अलग पूजा शुरू कर दिया। और दोनों का जो है पूजा 10 लक्षण, पर्व एक, मंदिर एक, भगवान एक, और पार्टी दो, इधर एक माइक इधर एक माइक, दोनों का साउंड शुरू हो गया। इधर उधर के चंदन बोलते, अर्घ्याम निरोपादिश ये बोलते, दोनों का माइक का ये अगर 1 पॉइंट रखते तो वो 2 पॉइंट, उन्होंने 2 पॉइंट पर माइक रखा आवाज का तो इन्होंने 4 पॉइंट किया। ऐसे आपस में वो पूजा नहीं, एक महाभारत आरंभ हुआ। अंतो गत्वा मारामारी हुई 10 लक्षण धर्मों में। उसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा, और पुलिस ने दोनों पार्टी को जो है माइक छीन करके पूजा बंद करवाई। ये साधु के ये इस प्रकार की जो प्रणाली के कारण समाज में फूट पड़ रही है, ऐसे समाजों को सावधान रहना चाहिए। ऐसी भाषाएं कोई साधु करता है, हम एकता की बात करें, अखंडता की बात करें, समाज की उद्धार की बातें करें, समाज के जो हो रहा है अवनति है उस पर बात करें। हम बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समाज के अंदर बहुत सारे जो है लोग व्यसनाधीन हो रहे, उस पर बात करें। लड़कियां समाज से भाग रही है, कल की बातें तो कल की बातें 3 लड़कियां समाज से भागी और मुस्लिम से जाके शादी किया। 3 लड़कियां, हर देश के अंदर हर 8 दिन के अंदर एक जैन समाज की लड़कियां भाग रही है। हर 8 दिन के अंदर एक ना समाचार प्राप्त हो रहा है, उस पर हम भाषण करें। और हमारे समाज के अंदर जो गरीब है, समाज के अंदर जो कुंठस्थ वर्ग है, समाज से के अंदर जो आर्थिक परिस्थिति से न्यून हो चुके हैं, उनको समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा किस प्रकार का हेल्प हो सके, इस पर जरूर बात करें, इस पर चिंतन रखे, इस पर जो है अभिप्राय रखे, तो समाज की उद्धार होगा। अन्यथा हमारे के अंदर तुम इस प्रकार की भेद भिन्नता और विचारधारा की अगर बात करोगे तो निश्चित रूपेण समाज पर दुष्परिणाम होगा, और कहीं का नहीं समाज रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा, और आपकी शक्ति जो है छिन्न होकर के ऑलरेडी जो है ऑलरेडी हमारी समाज जो है बढ़ चुकी है।
20 पंथी में, 13 पंथी में, पहले जो है पंथों में बैठ चुका है, श्वेतांबर दिगंबर मूर्ति पूजकों में बैठ चुका है जैन समाज। अब जो है संतों में ना बैठे। अब आगे अगर ऐसे साधु अगर इस समाज में रहेंगे तो आगे निश्चित रूपे ना, अभी जो है 13 पंथी, 20 पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और इस डेरावासी इस प्रकार बटा हुआ है। आगे संतों में बटेगा। कुछ विद्यासागर के होंगे, कुछ विशुद्ध सागर के होंगे, कुछ कुंदू सागर के होंगे, कुछ वर्धमान सागर के होंगे। तो इस प्रकार उनके उनके अगर ग्रुप बैठेगा तो अगर 1000 समाज में अगर 100 टुकड़े होंगे तो 5 वो दिन दूर नहीं है, एक ही श्रावक रहेगा और एक ही मुनि रहेगी और एक ही आर्यिका रहेगी, उनको कोई खाने और खिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो उछल छंग भाषा है बंद करे, अन्यथा समाज जो है इस पर विचार करनी चाहिए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई माने ना माने। हमें संसार के अंदर अनेक आचार्य है, अनेक आचार्य हुए हैं और उन्होंने ने धर्म की आचार्य अकलंक देव अपने निष्कलंक का जो है अपने भाई का जो है प्राण दे करके जिन शासन को बचाया है, क्या वह निष्कलंक पूज्य नहीं है? आचार्य समंत भद्र जिन्होंने जैन शासन को रक्षण किया है, आचार्य कुंद कुंद देव जो जिन शासन की रक्षा किया है, आचार्य धरसेन, भूतबली, पुष्पदंत और तमाम प्रकार के धुरंधर आचार्य हुए इस भारत देश के अंदर जिन्होंने जिन शासन को रक्षण किया। और हर साधु हर आचार्य जो है जैन जगत के लिए पूज्य है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। और कोई भी जो है हमारे मनों में द्विभाव अगर आता है, वो आगे अपने बहुत लंबा उनका चौड़ा भाषण है, मैं ज्यादा इन चीजों में पढ़ता नहीं, परंतु लोगों के समाचार है महाराज इस पर बोलिए तो इसलिए बोल रहा हूं। और मेरी भाषा थोड़ा सा कड़क रहता है, ऐसी चीजों पर मुझे कुछ सहन नहीं होता है और जो बेढंग बोलता हूं और ऐसे उछंकर भाषाओं को मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूं। और आगे बातें उन्हें बहुत चीजें बताइए। बोले साधु के लिए पूज्य है श्राव, साधु को एक आचार्य जो है मात्र अपने संघ के लिए आचार्य होता है, बाकी के लिए नहीं होता। ये कहाँ से परिभाषा लाए भाई? कहाँ से चतुर्थ गुणस्ता मारते? कोई आचार्य पूज्य है, मुनियों के लिए पूज्य नहीं है? ये कहाँ कहाँ से पागलपन की बातें ला रहे हो? जो है आचार्य आचार्य होता है, चतुर्विधि संघ का नायक आचार्य होता है। और जब हमने आचार्य धर्म सागर को देखा, आचार्य शिव सागर को देखा, मैंने आज विद्यासागर को भी देखा, सारे आचार्य को हमने देखा। ये नई नई विसंवाद न फैले, धर्म की शांति और क्रांति रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए नाम पर एक शांति धारा, ऐसे उपद्रव की शांति हो, प्रभु से मैं प्रार्थना